यस सर, स्टार्ट सर। हाँ, अच्छा, मेरे स्पीच के बाद में किसी को भी कुछ ऐसा लगे, कोई क्वेश्चन लगे तो आप जरूर पूछ लेना आप। ओके सर। ठीक है। आटे का मतलब किसी को पूछो आटा क्या होता है तो सीधा एक ही कहेंगे कि गेहूं को पिसवाओ और आटा। ये फर्स्ट स्टेज और ये सेकंड स्टेज, यानी सेकंड स्टेज का मतलब लास्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज, बीच में कोई स्टेज नहीं है। आरसीएम की सीक्वेंस ये चलती है। आरसीएम का आटा वहां जाके बनता है और ये करीबन 30 घंटे का प्रोसेस है, 28 से 30 घंटे का प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं कि अभी गेहूं डाला हो थोड़ी देर में आटा बन गया, ऐसी स्थिति नहीं होती। इसके लिए मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ। मैं जो गेहूं में इस प्रकार का जो रिजेक्शन आता है, ऑर्गेनिक रिजेक्शन और अनऑर्गेनिक रिजेक्शन, है ना। तो ऑर्गेनिक रिजेक्शन क्या होता है? गेहूं के पौधे के डंठल वगैरह हुआ, गेहूं की बाली हुई, गेहूं के खेत से कोई निकला हुआ कोई हुआ, उसको अलग से निकाल दिया जाता है। इमेच्योर्ड गेहूं होते हैं। इमेच्योर्ड गेहूं का मतलब कच्चे गेहूं, जो थोते गेहूं बोल सकते हैं। इमेच्योर्ड गेहूं जो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, जिनमें आटा भी नहीं होता, उसको अलग से निकाल दिया जाता है। इन दोनों के बीच में जो इसकी जो ऑर्गेनिक पाउडर होता है या ऑर्गेनिक डस्ट होती है, उसको अलग से निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में गेहूं के कुछ छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसको भी निकाल दिया जाता है, उसकी डस्ट को निकाल दिया जाता है। आपका इनऑर्गेनिक रिजेक्शन खत्म हो गया। अब आता है, सॉरी, ऑर्गेनिक रिजेक्शन खत्म हो गया, अब आता है अनऑर्गेनिक। अनऑर्गेनिक में आता है कंकर पत्थर वगैरह, ये अलग से निकाल दिया जाता है। ये जब पूरा काम हो जाता है, ये सब इसमें ग्रेविटी से काम होता है, डेंसिटी के स्टैंडर्ड से और ग्रेविटी की मशीनों से काम होता है। लेकिन इसके अंदर जो मडबोल होती है गेहूं के अंदर मडबोल, क्योंकि गेहूं जो खेतों में होता है, गेहूं में मिट्टी में तो पौधा उगता है ना, तो मिट्टी के हल्के साथ छोटे छोटे बोल होती है, जिसका अपन डली कहते हैं, मिट्टी की डली है ना, वो इसके गेहूं के साथ आ जाती है। उसको रिमूव करने के लिए ये मशीनें काम नहीं करती है। उसको क्या, उसकी मडबोल की जो डेंसिटी हो गेहूं के बराबर होती है, तो मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जब उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो वो गेहूं के साथ आ जाएगी, और गेहूं के साथ आने से उसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, उस मडबोल की नेचर को चेंज करो। जब मडबोल की अपन नेचर चेंज करते हैं, यानी उसको रब करते हैं, रब करने के बाद मडबोल का पाउडर बना देते हैं। पाउडर बना के उसको न्यूमेटिक सिस्टम से उसको खींच के उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये जब पाउडर जब बाहर निकलता है, तो गेहूं का अपना जो शेप होता है, उस शेप की यहाँ पे वो पाउडर अटक जाता है, क्योंकि इस यहाँ से जब मडबोल का पाउडर जा रहा है और ये आपका गेहूं खड़ा है, तो मडबोल का पाउडर यहाँ आके अटक जाएगा, और अटकने के बाद में उसमें गेहूं में रह जाएगा। उसको रिमूव करने के लिए एक नीडल मशीन होती है, स्कोलर जिसको बोलते हैं, उस मशीन में उसको रोटेट किया जाता है। जब उस मशीन में जो वो स्कोलर मशीन में जो रोटेट होता है, तो उस नीडल से उसको साफ कर लिया जाता है, और इस प्रकार का एक आपका कचरा निकल जाता है। अब आप दोनों कचरे में देखिए, आप दोनों में कलर में डिफरेंस है, क्योंकि ये देखो, ये मडबोल का कचरा है, और आपको कलर देख लीजिए, बस कलर देख लीजिए, ये मडबोल का कचरा है, और एक गेहूं के साथ में जो कचरा निकला हुआ है, उस मडबोल को रिमूव किया हुआ, मडबोल वाले इसको डस्ट को, तो दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब आपका गेहूं पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूं कहाँ रहता है? खेतों में, वेयर हाउस में, गोदामों में, बड़ी बड़ी मंडियों में। तो वहाँ पे क्या, चूहों की चौकीदारी कोई नहीं कर सकता। जब चूहे वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, करेंगे, तो उस पर अपना एक्सटेंशन छोड़ेंगे। जब वहाँ पे एक्सटेंशन छोड़ेंगे तो वो गंदगी इसके गेहूं के साथ में आ जाएगी। इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, उसको वॉश किया जाए। इसमें वॉश करके उसके गंदे पानी को ड्रेन कर दिया जाता है, और बिल्कुल गेहूं आपका ओके हो जाता है। गेहूं जब आपका ओके हो जाता है, इसको 6 से 8 घंटे तक, सॉरी 8 से 12 घंटे तक, 8 घंटे गर्मी में और 12 घंटे सर्दी में, इसके बाद के जो टेम्परेचर एडजस्ट होता है उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, 2 घंटे रखता है, 10 घंटे रखता है, वहां उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने से गेहूं में एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, नॉट जर्मिनेशन, केवल जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा, और नाइट्रोजन लेके अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा, आपका नेचुरल फोलिक एसिड बनाएगा, कोई कृत्रिम नहीं डाल रहे हैं इसमें, ये नेचुरल फोलिक एसिड बनेगा गेहूं के अंदर, जो कि फोलिक एसिड का मतलब होता है प्रोटीन, और प्रोटीन आपको इनडायरेक्टली गेहूं बना के दे रहा है। जब इसके टॉप स्केल पे फोलिक एसिड आ जाता है, तो ये आपको इस प्रकार के जो स्टोन है, आप थोड़ा भैया आप थोड़ा इधर आ जाइए, ये देखिए आपके सामने स्टोन पड़ा हुआ, सामने थोड़ा आप इधर आइए, सबको देखने दीजिए, हटिए बगल से, है ना। इस स्टोन से पीसा जाता है। अब थोड़ा पीछे हो जाइए, देखो सबको देखने दो। हाँ, पीछे आपको दिख ही रहा है, तो आप थोड़ा इनको देखते हो, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 मिनट, ये कहीं नहीं रहेगा स्टोन, यही रात भर भी यही रहेगा स्टोन। तो ये इस स्टोन के नीचे एक स्टोन होता है, ये स्टोन इस ऊपर का स्टोन है, ये वाला स्टोन है ऊपर का, नीचे वाला स्टोन घूमता है, ये वाला फिक्स रहता है। इस स्टोन में जो ऊपर जो आप होल देख रहा हो, उसमें होल में गेहूं भी आता है और एयर भी आती है। एयर का इनपुट और गेहूं का इनपुट एक साथ होता है। जब ये स्टोन आपस में जो घूमते हैं, तो एयर यहाँ से जो 6 आपने नाली दे रखी है, यहाँ से एग्जिट होती है, और आटा भी यही से एग्जिट होता है पीस के। जब आटा भी एग्जिट होगा और हवा भी एग्जिट होगी, तो आटे को गर्म होनी ही नहीं देगी, क्योंकि हवा के साथ ही आटा बहता है। जब हवा जा रही बाहर, उसके साथ ही आटा जा रहा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका हवा और आटा दोनों एग्जिट होते हैं, और ये स्टोन गर्म नहीं होता है।
अब ये स्टोन होता है आयरन कोटेड, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, आयरन कोटेड स्टोन से बना हुआ होता है। अब आयरन कोटेड स्टोन का मतलब क्या होता है कि जब आपका आटा पिस गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, इसमें आप देखो ये स्क्रैच लगे हुए हैं, स्क्रैच और खड्डे हो रहे हैं। स्क्रैच और खड्डे का मतलब है आटे में घिसावट हुई, और आटे में घिसावट हुई तो गई कहाँ वापस, आटे में, सॉरी इसका मतलब इसमें घिसावट हुई तो आटे में आ गई ना। उस घिसावट को रिमूव करने के लिए ये आयरन कोटेड पत्थर, इसलिए इसको मैग्नेटिक सिस्टम से निकाला जाता है। आयरन कोटेड पत्थर की जो भी घिसावट होगी वो भी तो पाउडर भी आयरन कोटेड ही एक तरह से है ना, तो उसको मैग्नेटिक सिस्टम से निकालेंगे। मैग्नेटिक सिस्टम से निकालेंगे तो वो उसको डिटेक्ट करके वहीं पे छोड़ देगा। ये मेरे सामने आपके सामने एक छोटा सा मैग्नेट है, इसको इसमें डाल रहा हूं मैं, ये देखो ये डाल दिया है ना, ये इसको डिटेक्ट कर लिया। इस प्रकार से वो जो ये डिटेक्ट किया हुआ पाउडर अलग से मैंने आपको आपको टेस्टिंग के लिए बताया। और ये जो आपका आटा है, ये जो आपका आटा है ना, ये इससे फ्री है बिल्कुल, आपके उससे डस्ट से सबसे फ्री है। ये इसका इस आटे को उस मैग्नेट ने डिटेक्ट नहीं किया, यानी इस आटे में कुछ भी वो डस्ट नहीं है। अब इसको मालूम करने के लिए भी आप ये मैग्नेट हो गया, इसमें डाल दो आटा में, ये आटा और ये आपकी मैग्नेट। जोर से बोलो जय श्री राम। उसमें देखिए ये एक बार और देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीका बताया। रुका, थोड़ा सा दीजिएगा सर। यही चीज आंत को पकड़ता है, लीवर को। देखिए सारी चीज का मतलब है, उसमें क्या आयरन कोटेड स्टोन नहीं होते। आयरन कोटेड स्टोन नहीं तो उसको डिटेक्ट कहाँ से करोगे आप? जब डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तो वो जाना ही है। वो आटा गर्म भी होता है, वो आटा गर्म होगा, उसमें एयर नहीं जाएगी। इसमें तो क्या एयर सिस्टम होता है बराबर। जब कूलिंग सिस्टम होगा